Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy real love. So guys, मैं वांगसल लव एनिमल का नेक्स्ट एपिसोड आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है, जो हमारा प्यारा सा विंग है वो रेडी होके खाना खाने के लिए अपने रूम से बाहर आने के लिए जैसे ही अपने रूम का डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता है हमारे विंग से। तो हमारे विंग को पता चल जाता है कि उसके जो रूम का डोर है वो किसी ने बाहर से लॉक कर दिया, उसे रूम में किसी ने बंद कर दिया। और उससे शक जाता है हमारे जेंगसा के ऊपर और वो जोर से चिल्ला के कहता है, जेंगसा प्लीज़ अभी मेरे साथ कोई प्रैंक मत करो, आई एम सो हंग्री। तो ये हमारा विंग बोलता है और जो हमारा जेंगसा रहता है वो अभी अपने रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और वो उसे लगता है कि विंग उससे बुला रहा है। तो जो हमारा जेंगसा फटाफट अपने कपड़े पहनता है और अपने रूम का डोर खोलने के लिए जाता है और उसे भी पता चलता है कि उसे भी किसी ने रूम में बंद कर दिया। तो जो हमारा प्यारा सा जेंगसा है वो सोचता है कि मुझे किसने रूम में बंद कर दिया। तो जो हमारा प्यारा सा विंग है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हंग्री रहता है, अब एंग्री भी हो जाता है और उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, जेंगसा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे रूम का डोर क्यों लॉक किया। और यहाँ पे हमारी जो प्यारी सी यानली वो अभी शावर लेके आई हुई होती है, जो उसके हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा गीले हो रहे होते हैं। तो वो अपने हेयर ड्रायर से अपने हेयर को ड्राई करने लगती है और वो बोलती, उफ ये दोनों फिर से शुरू हो गया, सुबह सुबह ही इन दोनों का प्रैंक चालू हो गया। ओह माय गॉड, ओ भगवान मेरे ब्रदर्स को थोड़ी सी बुद्धि दे, ये बोलती है हमारी प्यारी सी यानली। और यहाँ पे जो हमारी मैडम यू रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई रहती है, उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा डरा मतलब कि बहुत ज़्यादा डर दिखाई देता है। जो हमारे जियांग फेमिया हमारी मैडम यू का हाथ पकड़ते हुए बाहर सबको ले जा रहे होते हैं गार्डन में बैठने के लिए। वहाँ पे एक फैमिली टेबल लगा हो रहता है जहाँ पे हम लोग अच्छी धूप में बैठ के चाय पानी मतलब हमारा नाश्ता कर सके ठंड के दिन में, और मज़ा ही आ जाता है। इतना मतलब धूप में बैठ के अपना नाश्ता और चाय इंजॉय करो, मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जियांग फेमिया है उन सबको लेकर आते हैं गार्डन में, बहुत अच्छे से टेबल सजा देते हैं सारी मेड्स सर्वेंट्स जिनसे बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो सर्वेंट्स हैं उनसे बोल दिया जाता है कि जाओ जाके चाय और नाश्ता लेकर आओ, कॉफ़ी। तो जो यहाँ पे हमारे प्यारे से जिन गोंगसा होते हैं वो और जिन प्यारे से जो हमारे होते हैं वेन रोहान और वेन जोलियो, वो जिन गोंगसा के बगल में ही बैठ जाते हैं। हमारे वेन रोहान जिन गोंगसा के बगल में और जो जिन गोंगसा के बगल जो वेन रोहान के बगल में हमारा वेन जोलियो बैठ जाता है। और यहाँ पे मिस्टर नी होते हैं, वो हमारे जियांग फेमिया के बगल में बैठ जाते हैं और जियांग फेमिया उनकी वाइफ का हाथ पकड़े यानी मैडम यू का हाथ पकड़े हो बगल वाली सीट में बिठा देते हैं। यहाँ पे हमारी जो मैडम यू होती हैं उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है, उन्हें अजीब सा लगता है, उन्हें फ्लैशबैक्स याद आते हैं। उसमें हमें उनके फ्लैशबैक में उन्हें विंग दिखता है और विंग की जो मदर रहती है यानी कांग से दिखती है और काफ़ी ज़्यादा जो विंग है काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड दिखता है हमारा। और जो हमारी मैडम यू होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, उनके फेस पूरा पीला पड़ जाता है यहाँ पे बेंजोलियो को देख के और काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है। यहाँ पे जो हमारा विंग है उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि उसे डोर मतलब कि किसने रूम में लॉक कर दिया है। और यहाँ से वो विंडो की तरफ देखता है तो वो विंडो से बाहर झांकता है, विंडो के पास आके तो देखता है कि उसके घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं। तो जो हमारा विंग है उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जो कि होता है हमारे लंजा का। और जो हमारा विंग है वो देखता है कि जो लंजा है उसने काफ़ी देर पहले ही मैसेज किया होता है, पूछ रहा होता है कि मैं तुम्हारे घर कितने बजे तक आ सकता हूँ। तो जो हमारा विंग है वो हमारे लंजा को मैसेज करता है, हाय लंजा तुम आ सकते हो अभी भी या फिर थोड़ी देर बाद जब तुम आना चाहो। तो जो हमारा लंजा है वो इस टाइम अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है अपनी फैमिली के साथ बैठ के आराम से। यहाँ पे हमारे जैसे ही हमारे लंजा का मोबाइल रिंग होता है वो देखता है कि विंग उससे कह रहा है तुम जब चाहो तब आ सकते हो। तो जो हमारा लंजा है वो जूस पी रहा होता है, उसे एकदम से फंदा लग जाता है और ये देखता है हमारा लंजिंगे और एकदम से जब हम फंदा लग जाता है तो जो जूस रहता है हमारे वांग जी के पूरे कपड़ों पे गिर जाता है। तो जो हमारे लेंस से चैन वो बोलते हैं, क्या हुआ वांग जी, तुम्हें क्या हो गया, ये क्या हो गया, तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हो गए। तो जो हमारा लंजा है वो अपना मोबाइल लेता है और उठ के जाता है अपने रूम में अपने कपड़े चेंज करने को। यहाँ पे वो विंग से काफ़ी ज़्यादा बातें करता है, विंग से पूछता है, विंग तुमने नाश्ता कर लिया। जो विंग है वो बोलता है, मुझे किसी ने रूम में लॉक कर दिया। किसी ने क्या, मुझे पक्का यकीन है जेंगसा ने किया है। और यहाँ पे हमारी प्यारी सी मैडम यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं, बार बार उन्हें पिछली बातें याद आ रही होती हैं।
उन्हें काफ़ी ज़्यादा इमेजेस दिखाई दे रही होती है, उनकी पूरी हालत ख़राब हो जाती है, उनका पूरा जो फोरहेड रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारे जियांग फेमिया मैडम यू को काफ़ी ज़्यादा काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, कोई बात हो नहीं पाती। इतने में हमारी मैडम जो यू है उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगती है। जो हमारी मैडम यू है वो घबराते हुए जो बेंजोलियो को देख रही होती हैं वो बोलती फेंगमिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो जो जियांग फेमिया है वो घबरा जाते हैं और वो सबसे बोलते हैं, खासकर वेन रोहान और जिन गोंगसा और बेंजोलियो से बोलते हैं कि मैडम शायद मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, आज हम बात नहीं कर सकते। और वो ये बोल देते और अपने जो मेहमान हैं गेस्टों को वहाँ से गुड बाय करके विदा करने की कोशिश करते। तो हमारे जो बेन रोहान है देखता है कि मैडम यू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुई होती, तो वो वहाँ से बोलते हैं कि हम डॉक्टर को बुलाएं। तो जो हमारे मिस्टर नी है वो बोलते हैं फेंगमिया इन्हें अंदर लेके चलो और आप लोग किसी और दिन आना। तो ये बोल देते हैं हमारे जो प्यारे से मिस्टर नी होते हैं। और यहाँ पे जो जिन गोंगसा है वो गुड बाय बोल के और चले जाते हैं सबसे पहले कार में बैठ के। और यहाँ पे फिर उन्हीं के बाद फिर बेंजोलियो और वेन रोहान भी गुड बाय बोल के चले जाते हैं और बोलते हैं हम ऑफिस में ही बात करेंगे, ये हमारे जियांग फेमिया बोल देते हैं उनसे। तो वो वहाँ से चले जाते हैं और जो हमारा विंग है वो विंडो के पास बैठ के हमारे प्यारे से लंजा से व्हाट्सएप पे बात कर रहा होता है कि लंजा तुम आ रहे हो ना। तो जो हमारा लंजा है वो बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ और साथ में मेरे साथी आ रहे हैं, साओ सिंचन और सोंगलेन तुमसे मिल नहीं पाए ना, वो तो आज आ रहे हैं वो तुमसे मिलने को। और हाँ तुम न्यू हुसैन को भी बोल देना। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग रहता है वो बेनिंग से बात कर रहा होता है। जो हमारा बेनिंग है वो कह रहा होता है प्रोजेक्ट कब बनाना है ब्रदर, असाइनमेंट कब बनाना। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा बेनिंग होता है वो बोल रहा होता है जेंगसा। तो जो जेंगसा है वो बोलता है कि तुम न्यू हुसैन को कॉल करके बुला लो और मैं भी रूम में लॉक हो गया हूँ, पता नहीं शायद विंग मेरे साथ प्रैंक कर रहा हो। और यहाँ उन दोनों को लग रहा होता है कि वो मतलब कि विंग हमारे आचिंग से प्रैंक कर रहा है और आचिंग को लग रहा होता है विंग उससे प्रैंक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों को सर्वेंट ने रूम में लॉक कर दिया होता है। यहाँ पे मैडम यू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा जेंग साहब वो बोलता है बेनिंग से, तो बेनिंग मना कर देता है न्यू हुसैन से बात करने को, क्योंकि जो न्यू हुसैन है उसने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया और बेनिंग को। तो बेनिंग थोड़ा सा उससे गुस्सा है। तो जो हमारा प्यारा सा जेंग साहब वो बोलता है ठीक है मैं खुद ही बात करके उसे बुला लेता हूँ, तुम तो आ जाना। और वो हमारे न्यू हुसैन को कॉल लगाता है और न्यू हुसैन से बात करता है, बोलता है कि तुम हमारे घर आ जाना, प्रोजेक्ट बनाएंगे हम विंग के साथ बैठ के। तो जो हमारा न्यू हुसैन है वो ओके बोल देता है। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो आता है और मतलब जो रूम में आता है और विंग से बातें करते करते वो अपने कपड़े चेंज करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो बोलता है मैं न्यू हुसैन को कॉल कर दूंगा, तुम आ जाना लंजा। और जो हमारा लंजा है वो बोलता है ओके विंग तुम नाश्ता कर लो। तो जो हमारा विंग बोलता है अभी नहीं, मेरा डोर लॉक कर दिया है ना, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद नाश्ता करूँगा, कोई तो खोल दो नहीं तो मैं विंडो से कूद जाऊँगा, छलांग लगा दूंगा। तो जो हमारा प्यारा सा विंग है ये बोलता है। तो जो हमारा प्यारा सा लंजा है बोलता है नहीं नहीं विंग तुम ऐसा मत करना, तुम थोड़ा वेट कर लो, कॉल करके देख लो। तो यहाँ पे जब हमारी मैडम यू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो वो लोग यहाँ से जाने लगते। जो हमारा प्यारा सा विंग है वो अपने रूम की विंडो के पास बैठकर हमारे प्यारे से लंजा से बात कर रहा होता है। और जब बेन रोहान और बेंजोलियो जा रहे होते हैं, जो हमारा विंग है उसका फेस रूम की तरफ होता है और वो पीछे से मतलब कि उसकी बैक पूरी तरीके से हमारे बेंजोलियो और वेन रोहान को दिख रही होती है कि वो मतलब कि अपने रैबिट्स को खिलाते हुए हमारे प्यारे से लंजा से बात कर रहा होता। तो जो हमारा प्यारा सा लंजा मतलब जैसे ही हमारा विंग विंडो की तरफ फेस कर रहा होता है वैसे ही हमारे वेन रोहान जाके बैठ जाते हैं अपनी कार के अंदर। और यहाँ पे जब हमारा बेंजोलियो हमारे विंग की तरफ देखने लगता है तो जो हमारे विंग के हाथ में जो प्यारा सा रैबिट था वो फुदक के उसके बेड पे चला जाता है। और हमारे विंग को लगता है वो कहीं गिर ना जाए, तो उसे पकड़ने के चक्कर में हमारे विंग के हाथों से मोबाइल नीचे गिर जाता। तो जो ऐसे ही हमारा बेंजोलियो हमारे विंग की तरफ देखने लगता है वैसे ही हमारा विंग नीचे झुक के हमारा विंग उस रैबिट को पकड़ने लगता है और हमारे विंग का मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। और जो बेंजोलियो देखता है तो विंग हमारा नीचे झुक जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे बेंजोलियो को हमारा विंग दिखता नहीं है और जो बेंजोलियो रहता है वो वहाँ से बैठकर चला जाता है। यहाँ पर सर्वेंट आती है दौड़ते दौड़ते हमारी यानली के पास और बोलती है कि आपकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और वो विंग और हमारे आचिंग के रूम के दरवाज़ा भी खोल देता है।
और यहाँ पे हमारा विंग एकदम से ही अपने मोबाइल से मतलब मोबाइल पे बातें करते करते ही रुक जाता है, ऑनलाइन ही रहता है। तो इसकी वजह से जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो काफ़ी ज़्यादा मैसेज पे मैसेज करते जा रहा था, टेक्स्ट पे टेक्स्ट करते जा रहा था, लेकिन हमारा विंग उस पर रिप्लाई नहीं देता है। हमारे विंग को पता चलता है कि उसकी जो मदर है वो अचानक से बेहोश हो गई हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो जो हमारे मिस्टर नी है वो अंदर, और जो हमारे जियांग फैमिया हमारी मैडम यू को अंदर लेके आते हैं और जो हमारी मैडम यू को रूम में लेके जाते हैं। जो है वैसे ही हमारी मैडम यू बेड पे लेटती है, हमारा विंग आता है और बोलता है मदर, मदर आपको क्या हुआ, मदर को क्या हुआ? बोलते हैं फादर मदर को क्या हुआ? तो जो हमारे यंग फैमिया है वो देख रहे होते हैं कि जो मैडम यू है वो बेहोश तो होती है लेकिन उनकी आंखों में से आंसू गिर रहे होते हैं। और एकदम से जब हमारा विंग जोर से चिल्लाता है मदर आपको क्या हुआ, तो वैसे ही मैडम यू उठती हैं और हमारे मदर मतलब कि जो हमारे विंग को सीने से लगा के काफ़ी तेज तेज रोने लगती है, उनकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। जो जिस तरीके से हमारा विंग ये देख रहा मतलब कि सुन रहा होता है, जो उसकी मदर उसे हक करके काफ़ी देर तक काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। ये देख के हमारी जैंग यानली और आचिंग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते। वो अपने फादर से पूछते हैं फादर मदर को क्या हुआ? तो जो हमारी प्यारी सी मैडम यू है वो थोड़े थोड़े करके मतलब धीरे धीरे करके अपने सेंसेस में आती हैं। वो बोलती, वो सोच रही होती है मैंने क्या कर दिया, ये मैं क्या कर रही थी, ये सोचते हुए। और जियांग फैमिया को देखते हुए जो जियांग फैमिया वो हमारी मैडम यू के पास आते हैं और जो हमारी मैडम यू ने विंग को हक कर रखा होता है वो हमारे विंग को पहले तो हमारे विंग को आराम से वहाँ से उठाते हैं और मैडम यू से बोलते हैं यू विंग यही है, मत टेंशन लो तुम। तो जो हमारा विंग है वो बोलता है मदर मैं तो यही हूँ, आपको क्या हुआ? फादर कौन आया था? मैंने देखा गेस्ट आए थे, मैंने विंडो से देखा जाते हुए। तो जो हमारी मैडम यू वो घबरा जाती है, विंग से बोलती तुम विंडो पे क्या कर रहे थे, उन लोगों ने तुम्हें तो नहीं देखा। तो जो हमारा विंग है वो बोलता है नहीं मदर आप क्यों टेंशन ले रही हैं। और यहाँ पे जो हमारे मिस्टर नी होते हैं वो डॉक्टर को कॉल करके बुला लेते हैं। और यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर आते हैं हमारे विंग की जो मदर रहती है विंग को पकड़ के ही बैठी रहती, विंग से पूछ रही होती तुमने उन्हें देखा तो नहीं, उनने तुम्हें तो देखा नहीं। तो जो हमारा विंग बोलता है मदर ऐसा कौन आया था जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हो गई, आपका बीपी हाई हो गया, आप इतनी डिप्रेसिंग क्यों लग रही? तो जो हमारी प्यारी सी मैडम यू होती है वो जियांग फैमिया की तरफ देखती है। जो जियांग फैमिया है वो पास आते हैं विंग के, खड़े होते हैं बेड से और विंग के सिर पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं वैन रोहान। तो जो हमारा विंग है वो समझ नहीं पाता वैन रोहान कौन, वो तो वैसे ही हमारे जियांग फैमिया बोलता है वैन चाओ के फादर। तो जो हमारा विंग है वो एकदम से डर जाता है और वो एक कदम पीछे हटा लेता है अपने फादर की तरफ से। और जो उसके फादर रहते हैं यानी कि जो वैन जो हमारे प्यारे से जंग फैमिया रहते हैं वो बोलते हैं विंग तुम ठीक तो हो ना? तो जो हमारा विंग है वो बोलता है मैं ठीक हूँ, डॉक्टर आ गए हैं, मदर प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखाइए ना, आपको क्या हो रहा था। तो हमारी मैडम यू को डॉक्टर चेक करते हैं और बताते हैं। हमारा जो विंग रहता है उसे बाहर ले के चले जाते हैं हमारे जियांग फैमिया, और जो डॉक्टर रहते हैं वो जियांग फैमिया को बुलाते हैं और हमारे जियांग फैमिया से बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था इन्हें एकदम से, और काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो गया, काफ़ी लो फील कर रही होती हैं और बीपी भी हाई हुआ था। इसलिए जो हमारी मैडम यू को थोड़ी सी मेडिसिन दी जाती है और उन्हें आराम करने की बोला जाता है, आराम करने को बोला जाता है। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से मिस्टर नी होते हैं वो हमारे विंग के पास आते हैं और बोलते हैं विंग तुम टेंशन मत लो, तुम काफ़ी स्ट्रांग बॉय हो, बिल्कुल पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, जिसने जो किया है उसका फल तो उसे मिलेगा। तो जो हमारे प्यारे से मिस्टर नी है वो हमारे विंग को बचपन से ही दोस्त बुलाते हैं। जो हमारा विंग है उन्हें भी वो दोस्त बुलाता है, अंकल नहीं बुलाता है। यहाँ अंकल हमारा आचिंग बुलाता है और हमारी याली बुलाती है। और जो हमारा विंग है वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जो उसके प्यारे से नी अंकल होते हैं उसे हक करते हैं और आराम से उसके फोरहेड पे आराम से हाथ फेरते हैं, बोलते हैं बेटा आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हें पता नहीं मुझे तुम्हारी कितनी तारीफ़ कर रहा था। बोलते दागा मेरी तारीफ़ कर रहे थे? हाँ, और पता है तुम्हें न्यू हुसैन भी तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहा था। ऐसी मीठी बातें करके उसका रोना भुलाने की कोशिश करते। यहाँ पे हमारे प्यारा सा जो जियांग फैमिया वो डॉक्टर के साथ बाहर आते हैं और जो हमारा विंग है और हमारा प्यारा सा आचिंग है और यानली है वो अपनी मदर के पास जाते हैं और बोलते हैं मदर आप ठीक तो हैं। और यहाँ पर उसकी मदर आराम करने की कोशिश कर रही होती क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें एक नींद की दवा दी होती ताकि वो काफ़ी अच्छा फील करें, लेकिन वो दवा खाने से पहले उन्हें कुछ खाना पड़ेगा। तो जो हमारी यानली है फटाफट से सर्वेंट से बोलती है कि मदर के लिए पॉरेज बना के लेके जाओ, उन्हें अच्छा फील होगा, पॉरेज बना दो। तो जो हमारी यानली को पॉरेज बना के वो सर्वेंट देते हैं। जो हमारी यानली है वो अपनी मदर को कुछ मतलब पॉरेज खिलाने जाती है लेकिन उसकी मदर नहीं खाती। तो हमारा विंग लेता है हाथों से वो बोल को पॉरेज वाले और आराम से अपनी मदर को प्यार से खाना खिलाता
खिलाता है, पोरेज खिलाता है ताकि उसकी मदर अच्छा फील करे। और फिर उसके बाद वो उस नींद की पिल्स को अपनी मदर को देता है और बोलता है मदर प्लीज़ खा लीजिए। तो जो उसकी मदर है वो आराम से खा लेती हैं और विंग के फोरहेड पे किस करती हैं और पानी पी के सो जाती हैं आराम से। पहले तो वो किस करती है विंग के फोरहेड पे, उसे हक करती है और बोलती तुम यहीं पे रहना आशियान, ठीक है ना। तो जो हमारा आशियान बोलता है हाँ मदर मैं यहीं पे हूँ, और वो आराम से पिल खाती है, पानी पिला देता है हमारा आशियान और वो आराम से सो जाती है। यहाँ पे हमारे जियांग फैमी आते हैं और हमारी प्यारी सी मैडम यू से बातें मतलब प्यार जो मैडम यू होती हैं उन्हें देख रहे होते हैं हमारे जियांग फैमी। और यहाँ पे जो मिस्टर नी होते हैं, हमारा जो लंजा होता है, जैसे ही शर्ट चेंज करके अपने कपड़े चेंज करके नीचे आता है जबकि सबका ब्रेकफास्ट हो चुका होता है। और यहाँ पे हमारे लेंजरन को कॉल आता है हमारे प्यारे से मिस्टर नी का, और वो बता रहे होते हैं कि हमारे विंग के घर में आया था वेन रोहान और जिनगोंगसा, साथ ही में बेंजोलियो को देख के मैडम यू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। आज उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो जो हमारा ये बात हमारा लंजा सुनता है कि वेन रोहान हमारे विंग के घर गया था, तो ये जान के हमारा जो लंजा है वो एकदम से फटाक से कार की निकालता है और फटाक से वहाँ जाने लगता है। तो जो हमारे प्यारे से जे बुजुन होते हैं वो देखते हैं लंजा कहीं जा रहा है, तो वो बोलते हैं वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो वांग जी बोलता है मदर विंग के घर वेन रोहान गया है। यानी जो वेन रोहान की बात सुनते हैं जैसे ही हमारे प्यारे से जे बुजुन, वो भी कहते हैं वांग जी मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। और जो हमारे वांग जी है वहाँ से निकल जाते हैं हमारे विंग के घर जाने को। और यहाँ से हमारे प्यारा सा न्यू शेंग भी अपने दग्गा के साथ आ रहा होता है। और यहाँ पे हमारा प्यारा सा साओ सनचैन सोंगलैन भी आ रहे होते हैं हमारे विंग से मिलने को। और हमारा प्यारा सा वेनिंग भी अपनी सिजे के साथ आ रहा होता है यहाँ तक, मतलब सॉरी सिजे नहीं, आईयूएन के साथ हमारे विंग के घर, ताकि वो प्रोजेक्ट बना सके। यहाँ पे जो हमारी यानली है वो अपने फादर से बात करती है। विंग और हमारा आचिंग हम उसकी मदर के पास ही रहते जब तक उसकी मदर सो नहीं जाए। और यहाँ पे यानली उसके फादर से बात करती, बोलती फादर ऐसा क्या हुआ जो मदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई, उनका बीपी हाई हो गया, इतना ज़्यादा परेशानी हो गई मदर को। तो जो हमारे प्यारे से जियांग फैमिया होते हैं वो अपनी बेटी के सिर पे हाथ सहलाते हुए बोलते हैं कुछ नहीं हुआ यानली, जाओ अपने ब्रदर्स को लेके अंदर रूम में जाओ उनके। और ये बोलते हैं, और इतने में हमारे प्यारे से जो मिस्टर नी होते हैं वो हमारे जियांग फैमिया को लेकर गार्डन की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही वो गार्डन की तरफ जाते हैं हमारा प्यारा सा लंजा और जेबुजुन की एंट्री हो जाती। जैसे ही हमारा प्यारा सा लंजा आता है और वो देखता है, मतलब कि वो आता है और जो जियांग फैमिया रहते हैं वो गार्डन में बैठे होते हैं, वो भी फटाक से वापस आ जाते हैं घर की तरफ। और हमारी जो यानली रहती है वो डोर को खोलती है और देखती है कि लंजा है, साथ में जेबुजुन है और जेबुजुन भी है साथ में, और मिस्टर नी भी है। और यहाँ पे उसके फादर भी खड़े हुए हैं। जो हमारा लंजा है वो बोलता है अंकल विंग कहाँ है। तो जैसे ही विंग बोलता है हमारा, मतलब विंग बोलते हैं हमारे जियांग फैमिया कि वो उसकी मदर के साथ है। यहाँ पे हमारे विंग को आवाज़ सुनाई देती है लंजा की, और वो फटाक से अपनी मदर, जो उसकी मदर सो गई होती हैं, वो आचिंग के साथ बाहर आता है रूम से। और जैसे ही वो रूम से बाहर आता है वैसे ही हमारा प्यारा सा लंजा जो रहता है हमारे विंग को कस के हक कर लेता है दौड़ के जान के, और उसे हक करते हुए बोलता है विंग तुम ठीक तो हो ना विंग, ये बोलता है। और जो हमारे प्यारा सा विंग है वो बोलता है लंजा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ। तो जो लंजा है वो बोलता है मैंने सुना कि वो यहाँ पे आया था। तो जो हमारा विंग है वो बोलता है कौन आया था। वो बोलता है वेन रोहान, वेन चाओ के फादर। ये बात हमारे विंग को पता चलती है, मतलब वो बोलता है मुझे पता है कि वो आया था, पर मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई, मैंने उन्हें देखा ही नहीं कि वो कैसे दिखते हैं और कौन आया था कौन नहीं, मुझे नहीं पता था। मेरा डोर किसी ने लॉक कर दिया था, इसलिए शायद मेरी मदद नहीं किया होगा, क्योंकि आचिंग का भी डोर लॉक था रूम का। तो लंजा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। जो लंजा है वो हमारे विंग को फिर से एक हक करता है कस के, और उसके दोनों हाथों को बहुत अच्छे से उसे पूरी तरीके से कवर कर लेता है और बोलता विंग में डर गया था कहीं तुम। तो ये बोलता है हमारा लंजा। और जो हमारे मिस्टर प्यारे से जे बुजुन रहते हैं उन्हीं के पीछे जस्ट हमारा प्यारा सा न्यू सेंग और हमारे न्यूमिनजे आ जाते हैं। और उन्हीं न्यूमिनजे और न्यू सेंग के पीछे पीछे हमारे प्यारे से साओ सनचैन और सोंगलैन भी आ जाते हैं। और थोड़ी देर में हमारा वेनिंग और आईयूएन भी आ जाते हैं। और आईयूएन और जो वेनिंग है वो बात कर रहे होते हैं हमारे मिस्टर जियांग फैमिया से। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो अपने दोनों हाथों से हमारी विंग के फेस को लेकर बोलता है विंग में तुम्हारी हमेशा सेफ्टी, मतलब मैं तुम्हारी बुलेट प्रूफ जैकेट बनना चाहता हूँ। सीधे से बोलूँ तो
मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल भी परेशानी में रहो। वो ये सब बोलना चाहता है, लेकिन वो अपने मन में ही ये बातों को दबा देता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे। और जो हमारी प्यारी सी यानली वो बोलती है जेबुज उनसे, आइए ना प्लीज़ बैठिए। और जो हमारे प्यारे से दग्गा हैं वो भी आ जाते हैं, यानी कि नीमन जे भी आ जाते हैं। और जो उनके ब्रदर हैं उनके फादर भी आ जाते हैं, बोलते हैं नीमन जे तुम यहाँ पे। तो जो उनके फादर से हमारे नीमन जी बोलते हैं, न्यू सेंग को विंग के साथ प्रोजेक्ट बनाने का काम मिला है, इसलिए मैं उसे लेकर आया हूँ यहाँ पे। और वो लोग अंदर आ जाते हैं। जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो अपने विंग का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेके बोलता है, विंग सच में तुम ठीक तो हो ना। तो जो हमारा विंग है, हमारे विंग हमारे लंजा का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, हाँ लंजा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। ये बोल के हमारा प्यारा सा विंग पहुँच जाता है न्यू सेंग के पास और न्यू सेंग को प्यार से हक करते हुए बोलता है, हाय तुम आ गए, चलो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये बोलता है हमारा प्यारा सा न्यू सेंग, मतलब सॉरी हमारा विंग। लेकिन जो हमारा विंग है वो उसके अपनी मदर की भी उसे थोड़ी सी फिक्र हो रही होती, न जाने उसकी मदर के सामने ऐसी कौन सी बातें हो गई होती जिसकी वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। और जो हमारे प्यारे से मिस्टर नी होते हैं वो गार्डन में लेके जाते हैं हमारे प्यारे से जंग फैमिया को। और वो बोलते हैं बच्चों को थोड़ा टाइम देते हैं अकेले रहने का। और वो बताते हैं कि मैंने नेल चेरन को कॉल किया था और उनसे बात की। तो जो हमारे लाइन चेरन है वो पूछ रहे थे कि बेंजोलियो कंट्री में था ही नहीं, अब कैसे आ गया, कब आ गया, ये मुझे पता क्यों नहीं चला। ये बात हमारे प्यारे से जो लाइन चेरन है वो हमारे मिस्टर नी को बताते हैं। और यू को ऐसा क्या हो गया तो जिसकी वजह से वो मैडम यू इस तरीके से उन्हें थोड़ा सदमा सा लग गया, शौक सा लग गया। तो ये बोलते हैं हमारे प्यारे से लाइन चेरन। और ये हमारे नी मिस्टर नी होते हैं जो हमारे प्यारे से जंग फैमिया को बता रहे होते हैं। जो हमारे प्यारे से जंग फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें भी कुछ ऐसी मतलब बातें याद आ जाती हैं जिसकी वजह से वो हमारे प्यारे से मिस्टर जंग फैमिया काफ़ी ज़्यादा सैड से दिखने लगते हैं। तो जो हमारे प्यारे से मिस्टर नहीं होते हैं वो उनका हाथ पकड़ के बोलते हैं, मतलब बोलते हैं छोटे भाई की तरह हो तुम मेरे, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, पहले भी था और हमेशा रहूँगा फैमिया। बस एक बात जान लो कि तुम इस फैमिली का वो हिस्सा हो कि तुम जब तक इनके साथ रहोगे इन्हें कोई भी मुसीबत नहीं छू पाएगी। क्योंकि हमारी फैमिली का हेड ही जो रहता है वही हमें हमेशा अपने घर मतलब अपनी छत्र छाया में सेफ फील करवाता है। क्योंकि देखो जब तक मैं हूँ मेरा बड़ा बेटा भी सेफ फील करता है, जब तक मैं हूँ उसे भी काफ़ी ज़्यादा कम टेंशन रहती। जिस दिन मैं चला गया मेरा बेटा बिजनेस में लग जाएगा, उसे छोटे भाई के साथ रहने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि हम हेड हो रहते हैं जिनकी वजह जो हम यूँ कह लो कि हम एक बड़ा अम्ब्रेला है और उस अम्ब्रेले के नीचे हमारे अम्ब्रेले के नीचे हमारा पूरा परिवार रहता है। एक जो रीढ़ की हड्डी रहती है ना जिससे हमारी पूरी बॉडी टिकी रहती है, उसी तरीके से हम हैं। और देखो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, जहाँ पे वो गलत है वहाँ पे गलत का साथ मैं कभी नहीं दूंगा। जिस दिन तुम गलत हो उस दिन मैं तुम्हें भी गलत का साथ देने से इनकार करके तुम्हें छोड़ कर चल जाऊंगा। लेकिन जब तक तुम सही हो तब तक सब कुछ ठीक है, जब तक तुम सही रहोगे तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। जिस दिन तुम गलत होगा सब कुछ बिखर जाएगा। ये बोलते हैं हमारे प्यारे से मिस्टर नी। और हमारे जो प्यारे से मिस्टर नी है वो हमारे यंग फैमिली के साथ थोड़ी देर अच्छी अच्छी बातें करते हैं ताकि उनका मन बहल जाए। जो मैडम यू अभी जो इतनी डिप्रेसिंग हो गई थी उनके बारे में ज़्यादा उन बकवास बातों के बारे में ज़्यादा ना सोचें हमारी यंग फैमिलियाँ। और यहाँ पे हमारा प्यारा सा विंग है अपना मन मार के, जो आचिंग है वो अपने मन मार के आराम से वो बनाने की कोशिश करते हैं वो असाइनमेंट। लेकिन हमारे विंग से और आचिंग से बनता ही नहीं, उसका काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। यहाँ पे हमारे लैंस चैन और हमारे प्यारे से न्यू मंजे बात कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और जो हमारी यानली है उसे भी आराम से बात करके उसका भी हाल ठीक कर रहे होते हैं। जो उसकी मदर का भी हाल हो गया था वो देख के हमारी प्यारी सी यानली बहुत घबरा जाती है। जो हमारा विंग है उसे हमारा प्यारा सा लंजा और बेनिंग संभाल रहे होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा आचिंग है वो बहुत ज़्यादा सैड रहता है। और यहाँ पे जो हमारे जेब जो है हमारे आचिंग को देख रहे होते हैं, जो हमेशा चट 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 बातें करता रहता है, बहुत ज़्यादा बातें करता रहता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसकी नाक पे ही गुस्सा बैठा रहता है हमारा आचिंग के। लेकिन अभी वो इतना ज़्यादा सैड फील कर रहा होता। तो जो हमारे प्यारे से मिस्टर हमारे जे बुजुन रहते हैं वो एक गिलास पानी लेके आते हैं और हमारे फेंगमिया को देते हैं और बोलते हैं ये लो सब ठीक हो जाएगा। और आयुएन से बोलते हैं आयुएन क्यों ना तुम
लोग कुछ गेम खेलो, तुम लोगों से प्रोजेक्ट तो अभी हो नहीं रहा है, मन भी नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो क्यों ना ये बाद में कर लो। तो जो हमारा प्यारा सा आयु है ना, वो बोलता है क्यों ना हम चेस खेलें। तो चेस की बातें सुन के जो हमारे साउथ संचयन बोलते हैं सॉन्गलैन को चेस में कोई नहीं हरा सकता। तो जो हमारा आचिंग है वो बोलता है विंग हरा देगा, क्योंकि विंग बहुत स्मार्ट है, चेस खेलने में बहुत अच्छे से खेलता है, वो हमेशा फादर को हरा देता। तो चेस निकालते हैं, लेकिन हमारे विंग का मन फिर भी नहीं लगता, और वो पता नहीं उसे क्या होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहता है। तो जो हमारा लंज है बोलता है विंग सब ठीक तो है ना, विंग तुम ठीक तो हो ना। तो ये विंग ठीक तो है ना शब्द सुन के हमारी यानली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, और जो हमारे जेबुजुन है और जो हमारा न्यूज शेंग उसका मन नहीं लगता। तो जो हमारे जेबुजुन बोलते हैं क्यों ना हम कहीं घूमने चले। तो जो हमारा न्यूज शेंग वो बोलता है हाँ क्यों नहीं दगा, हम बीच साइड चलेगा, हम सी साइड चलेगा क्या, ये बोलता है हमारा प्यारा सा न्यूज शेंग। तो जो उसके दगा है वो पहले तो उसे आग दिखाते हैं, लेकिन जो हमारे प्यारे से जेबुजुन होते हैं वो उन्हें आराम से आंखों से ही इशारे करते हैं हाथ मारते हुए, ताकि विंग और आचिंग और हमारी याली का मूड ठीक हो सके। इसलिए हमारे प्यारे से जेबुजुन वहाँ से ले जाने के लिए उन्हें रेडी कर लेते हैं। तो जो हमारा विंग है अपना मन मार के अपनी मदर को छोड़ के जाने के लिए रेडी तो नहीं होता, लेकिन जो उसके फादर हैं जो अभी दरवाजे पे खड़े होते हैं मिस्टर नी के साथ, वो बोलते हैं क्यों नहीं विंग तुम्हें जाना चाहिए। और वो विंग से ये बोलकर वहाँ से विंग को जाने के लिए बोल देते हैं। जो विंग है वो अपनी मदर के रूम में आता है, जो उसकी मदर है वो सो रही होती है मैडम यू, और उसके फोरहेड पे किस करके उनके फोरहेड पे किस करके वो चला जाता है, हमारे लंजा के साथ जाने को रेडी हो जाता है। यहाँ पे हमारे जेबुजुन जो रहते हैं वो हमारे प्यारे से जिनजुशन को कॉल करके बुला लेते हैं। वो बोलते हैं कि तुम चाहो तो तुम्हारे बहन भाइयों को भी ले आना। तो यहाँ पे हमारी मम्मा रेडी हो जाती है जाने के लिए, लेकिन हमारा मुशन्यू मना कर देता है क्योंकि उसे कुछ काम रहता है, इसलिए वो नहीं जाता है। क्योंकि जो हमारी जिनजुशन की मदर रहती है वो हमारे प्यारे से मुशन्यू के साथ शॉपिंग के लिए जाने को रेडी होती। यहाँ पे जो हमारा मेंगिया हुआ है उसे भी जाने की कोई इच्छा नहीं हो रही होती, लेकिन जो हमारे प्यारे सी मैडम जिन होती बोलती महंगी आओ जाओ ना तुम भी अपने ब्रदर के साथ। तो वो भी आ जाता है अपने ब्रदर के साथ बीच साइड, वो पहले ही पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी यानली रहती है काफ़ी ज़्यादा सैड रहती है, तो क्यों ना हमारे जो बेनिंग रहता है वो सोचता है क्या मैं सिजे को भी बुला लूँ। तो वो अपनी सिजे को कॉल करके वहाँ पे बुला लेता है कुछ देर क्वालिटी टाइम के लिए, ताकि यालनी को भी कुछ अच्छा फील हो। और वहाँ पे हमारी बेंचिंग भी पहुँच जाती है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता है, अभी दोपहर ही हो रही होती है। तो वहाँ पे बीच साइड काफ़ी काफ़ी अच्छी सनी सनी सी धूप लग रही होती, काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही होती है, इसलिए वो सब लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हमारी प्यारी सी यानली अपना मन मार के जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो कार में बैठती है, लेकिन उसके वो बोलती है फादर क्या मैं रुक सकती हूँ, आसियन जा सकता है और आचिंग भी जा सकता है। लेकिन जो हमारे यंग फैमिया बोलते हैं नहीं तुम भी जाओ, और यहाँ वो लोग निकल जाते हैं। यहाँ मिस्टर नी बोलते हैं अब मुझे भी जाना चाहिए, बच्चे गए हैं अब मुझे घर जाना चाहिए, मुझे भी कुछ काम है। ये बोल कर हमारे प्यारे से मिस्टर नी भी घर की तरफ निकल जाते हैं और बोलते हैं कि तुम फेंगमिया यू का ध्यान रखना। और यहाँ पे जो हमारे यंग फैमिया उन्हें गुड बाय करके अपनी वाइफ के रूम में आते हैं, अपने रूम में आते हैं। जो उनकी वाइफ है उन्हें काफ़ी ज़्यादा तेज नींद मतलब उनकी काफ़ी गहरी नींद लगी होती, लेकिन वो एकदम से घबरा के उठ जाती है, बोलती वेन वेंजोलियो ने खून किया है, वेंजोलियो ने खून किया है, वेंजोलियो एक कातिल है। और ये चिल्लाती है। उनकी जब नींद खुलती है तो वो अपने हस्बैंड को देखती हैं, और जो उनके हस्बैंड रहते हैं यानी जंग फैमिली रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, और वो बोलते हैं यू यू क्या हुआ, यू तुम ठीक तो हो ना, इस तरीके से पूछते हैं। और आज का ये एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो गाइस। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे सपोर्ट करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।